रॉकी को अमित को लात मारते देख अमित के वफादार छात्रों का एक समूह तेजी से आगे बढ़ा और रॉकी को जबरदस्ती पकड़कर उसे दूर खींच लिया। रॉकी अभी भी छूटने के लिए संघर्ष कर रहा था। अमित को पीटते हुए गुस्से में चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। छात्रों ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था, उसे खींचते हुए दूर ले जाने लगे, जबकि रॉकी गुस्से में तड़पता रहा। रॉकी के विभाग के कुछ छात्रों ने यह दृश्य देखा और निराशा में सिर हिलाते हुए बोले, तो ये निकम्मा फिर से मुसीबत खड़ी करने आ गया है। एक अन्य ने हंसते हुए कहा, इसे देखकर कोई भी हैरान नहीं होगा। रॉकी हमेशा से ही मुसीबतों को खींचता आया है। दूसरे ने पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? बेशक जानता हूँ। वह कैंपस का मशहूर गरीब आदमी है, एकदम चर्च के चूहे जितना गरीब। जवाब मिला और सबने हंसते हुए सिर हिलाया। समूह में हंसी की लहर दौड़ गई। एक ने मजाक करते हुए कहा, मैंने लोगों को अमीरी की वजह से मशहूर होते देखा है, लेकिन किसी को गरीबी की वजह से इतना प्रसिद्ध होते पहली बार देख रहा हूँ। बाकी छात्रों ने भी हंसते हुए उसकी बात का समर्थन किया। हाँ, रॉकी सिर्फ कंगाल नहीं है, वह तो गरीबी का प्रतीक है। पूरी तरह से बेकार और सच कहूँ तो काफी घिनौना है, एक और छात्र ने कहा। उसके स्वर में तिरस्कार स्पष्ट था। बाकी छात्रों ने भी उसकी बात पर सहमति में सिर हिलाया। इस बार उसने हद कर दी है। अमित को मारना, वह बच नहीं पाएगा, एक ने भविष्यवाणी की। सचमुच मुझे पूरा यकीन है कि वह बहुत ही दयनीय स्थिति में रह जाएगा। बस एक ही सवाल है, क्या उसके पास व्हीलचेयर के लिए पैसे होंगे? एक ने कहा। इस पर समूह में फिर से ठहाके लगने लगे। माहौल में मजाक का माहौल था और हर कोई रॉकी का मजाक उड़ाने में शामिल हो गया। अमित फर्श से उठा, उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था, हालांकि दर्द के कारण वह सिहर उठा। उसकी आवाज अब ठंडी और कठोर हो गई थी। तुम, इस बेचारे आदमी ने अपने गंदे हाथों से मेरे महंगे कपड़ों को छूने की हिम्मत की। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। अमित की आंखें आसपास की चीजों को स्कैन कर रही थी, कुछ खोजते हुए। उनकी नजर एक धातु के पाइप पर पड़ी जो कमरे में लगा हुआ था। वह आसपास कुछ खोज रहा था और उसकी नजर एक कोने में रखे धातु के पाइप पर पड़ी। उसने तेजी से उसे उठाया और रॉकी की ओर दौड़ पड़ा, गुस्से से भरा हुआ। भाड़ में जाओ, अमित ने गुस्से में रॉकी के सिर पर वार करने के लिए भगा। लेकिन पल्लवी ने तेजी से उसके सामने आकर रुकी और अमित को रोकने की कोशिश की। अमित का चेहरा हताशा से विकृत हो गया। तुम मुझे क्यों रोक रही हो, पल्लवी? मुझे इस कमीने को खत्म करना ही होगा, उसने गुस्से में कहा। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। पल्लवी ने सिर हिलाया, उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी। मैं इस हिंसा में हिस्सा नहीं लेना चाहती। कृपया उसे छोड़ दो। वह सिर्फ अज्ञानी है। ऐसे लोगों पर अपना समय बर्बाद मत करो, उसने अमित से पाइप लेते हुए विनती की। पाइप लेने के बाद पल्लवी एक कदम आगे बढ़ी और अमित से फुसफुसाकर बोली, तुम अमीर हो, हमेशा गंदा काम मत करो। किसी को बुलाओ और उसे आज रात या किसी और समय पीट दो, शायद कल रात। मुझे पता है कि वह काम पर जाने के बाद ज्यादातर कहां से गुजरता है। यह सुनकर अमित हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाकर कहा, यह एक अच्छा विचार है। रॉकी, जो अभी भी हिरासत में था, गुस्से में फुफकार रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, आज तुम मुझे अज्ञानी कह रही हो, पल्लवी? तुम एक बदमाश और धोखेबाज हो। तुम नरक में सड़ोगे, मेरा विश्वास करो। उसकी आवाज में क्रोध साफ था। अमित की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई और वह पल्लवी की ओर मुड़ा। पल्लवी, क्या तुम उसे जानती हो? पल्लवी ने सिर हिलाया और कहा, बेशक, वह इतना गरीब है कि परिसर के 90% छात्र उसे जानते हैं। अमित साहा ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसने कहा कि तुमने उसे धोखा दिया। क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में थे? अमित का सवाल सुनकर पल्लवी झिझकी, उसके चेहरे पर अनिश्चितता के बादल छा गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। रॉकी अपनी हताशा को रोक नहीं पाया। उसने कहा, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? तुम उसे क्यों नहीं बता रही हो कि हम डेटिंग कर रहे हैं, और फिर तुम बेशर्मी से उसे स्वीकार कर रही हो क्योंकि वह अमीर है? वाह!
दर्शकों में एक सामूहिक आश्चर्य की लहर दौड़ गई। यह बयान जंगल की आग की तरह फैल गया, जिससे भीड़ में सदमे और हताशा की लहर दौड़ गई। हर कोई हैरान और चौंका हुआ था। लोकप्रिय गरीब आदमी का दावा है कि वह कैंपस की सुंदरता पल्लवी बाजवा को डेट कर रहा है। यह बयान सुनकर भीड़ में हलचल मच गई और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। हंसी फूट पड़ी, साथ ही मजाकिया टिप्पणियां भी हुई। तो यह बेकार आदमी सोचता है कि वह पल्लवी को डेट कर रहा है। एक और आवाज गूंजी, हंसी में उपहास झलकता हुआ। शायद उसने सोचा था कि वह पल्लवी जैसी लड़की को पाने के लिए काफी अच्छा लड़का है। सबने हंसी में मिलकर टिप्पणी की। उसे देखो, वह सोच रहा है कि पल्लवी के साथ उसका रिश्ता सफल हो सकता है। कितना भ्रमित मूर्ख है। क्या उसके पास अपना चेहरा देखने के लिए कोई आईना भी है? अगर वह सोचता है कि वह पल्लवी की श्रेणी में है, तो वह अंधा ही होगा, एक ने उपहास किया। रॉकी, अगर तुम मानते हो कि पल्लवी कभी तुम्हें चुनेगी, तो तुम्हारी कल्पना शक्ति बहुत ही तीव्र है, एक ने तंज करते हुए कहा, और सब हंस पड़े। किसी को उसे यह बताने की जरूरत है कि वह पल्लवी के आसपास भी नहीं है। वह किसी बेहतर व्यक्ति की हकदार है, और अमित ही वह व्यक्ति है, एक ने कहा। ताने जारी रहे, हर ताना पिछले से अधिक कठोर और अपमानजनक था। दर्शकों की हंसी और टिप्पणियों से माहौल और भी गर्म होता जा रहा था। पल्लवी ने गुस्से से रॉकी की ओर देखा, उसके चेहरे पर गहरा आक्रोश था। उसने चारों ओर उन लोगों की तरफ घूरा जो रॉकी को पकड़ रहे थे और सख्ती से कहा, उसे छोड़ दो। बिना कोई सवाल किए उन्होंने आज्ञा का पालन किया और रॉकी को छोड़ दिया, जिससे वह आजाद हो गया। पल्लवी ने एक तंज भरी हंसी के साथ रॉकी की ओर देखा और बोली, रॉकी आहूजा, तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम में दिलचस्पी लूंगी? क्या तुम सच में खुद को रिश्ते के लायक मानते हो? जरा अपने आप को देखो। तुम्हारे कपड़े भी 200 रुपए के नहीं लगते। और वही जूते जो तुम तब से पहन रहे हो जब तुम इस कॉलेज में घुसे थे। क्या तुम्हें कभी आईना देखने का मौका मिला है? खुद पर शर्म नहीं आती? उसके शब्दों के बाद भीड़ में जोरदार ठहाके गूंज उठे। रॉकी उन कठोर शब्दों से आहत, अवाक और स्तब्ध खड़ा रह गया, जैसे कुछ कहने की हिम्मत ही न हो। पल्लवी ने तीखी आवाज में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मेरी स्किन केयर क्रीम भी खरीद सकते हो? क्या तुम पागल हो गए हो जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। रॉकी ने सिर हिलाते हुए हल्के से होंठ टेढ़े किए, उसकी ठंडी निगाहें पल्लवी पर गड़ी थीं। उसने धीमे स्वर में जवाब देने की हिम्मत जुटाई। रॉकी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुमने मेरा प्रपोजल स्वीकार कर लिया है? क्या हम रिलेशनशिप में नहीं थे? प्रपोजल? रिलेशनशिप? पल्लवी ने उपहास करते हुए कहा। क्या तुमने मुझे पहले कभी चूमा है? क्या तुमने मुझे कभी गहराई से छुआ है जैसे कोई आदमी अपनी औरत को छूता है? उसने गुस्से से पूछा। फिर वह भीड़ की ओर मुड़ी और अपनी आवाज ऊंची कर दी। सब लोग सुनो। 1 महीने पहले इस लड़के ने किसी तरह मेरा नंबर हासिल कर लिया और मुझे मैसेज भेजने शुरू कर दिए। कहने लगा कि वह दोस्त बनना चाहता है। उसके पास न आकर्षण था, न ही कुछ खास साधन। फिर भी मैंने उसे एक मौका देने का सोचा। लेकिन हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि उसने अपनी भावनाएं जताना शुरू कर दी। जब उसने परेशान करना बंद नहीं किया, तो मैंने मजबूरी में उसे एक मौका देने के लिए सहमति दे दी ताकि वह पीछा छोड़ दे। और अब इस बेवकूफ ने तो यह मान ही लिया है कि हम डेट कर रहे हैं। ओह, तो यह बात है। भीड़ में हंसी गूंज उठी और मजाक के तीर चलने लगे। कोई बोला, अरे भाई साहब तो एक तरफा मोहब्बत का बादशाह निकले। दूसरे ने चुटकी ली, लगता है हमारे रॉकी बाबू ने सपनों में ही शादी भी कर ली होगी। कोई और बोला, अरे कम से कम अपने लेवल का तो सोच लिया होता। माहौल ठहाकों और तानों से गूंजता रहा और रॉकी वहीं खड़ा सब सहता रहा। कोई ताना मारते हुए बोला, लगता है हमारे रॉकी बाबू ने पल्लवी की थोड़ी सी दया को सचमुच प्यार समझ लिया। वाह रे महाराज, क्या गजब का मजाक है। रॉकी भीड़ के बीच में खड़ा अपमानित और हताश महसूस कर रहा था। उसने अपनी भावनाओं को काबू में करते हुए गहरी सांस ली और पल्लवी की ओर देखा।
उसकी आवाज में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। पल्लवी, तुमने मुझे धोखा दिया। याद है जब भी मैं कमाता था, तुम कुछ मांगती थी और मैं तुम्हारे लिए खरीदता था। मैंने तुम पर इसलिए पैसे खर्च किए कि सोचता था मैं यह उस औरत के लिए कर रहा हूं जो मुझसे प्यार करती है। पल्लवी ने एक हंसी के साथ जवाब दिया। उसके स्वर में उपहास था। सपने देखना बंद करो, रॉकी। क्या तुम्हें इतनी समझ भी नहीं थी कि जब मैंने हमारे रिश्ते को गुप्त रखने के लिए कहा था, तो इसका मतलब था कि मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करती थी? और रही खर्च की बात, तो तुम्हारा सबसे बड़ा तोहफा शायद वो पिज्जा था जो तुमने मेरे लिए खरीदा था, है ना? भीड़ में हंसी की लहर दौड़ गई और रॉकी की बेचैनी और बढ़ने लगी। उसका शरीर गुस्से और शर्म से कांप रहा था और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। पल्लवी ने उसे हमेशा अपने रिश्ते को सीक्रेट रखने के लिए कहा था, ये कहते हुए कि कैंपस में किसी का ध्यान न जाए। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि शायद इसके पीछे कुछ और ही मकसद था। ठीक है, तुम धोखेबाज हो। मैं अपनी राह पर चलूंगा। यह मेरी गलती थी कि मैं धोखा खा गया। मैंने तुमसे कभी रिश्ते के लिए दबाव नहीं डाला। मैंने बस तुमसे 1 महीने बाद पूछा, न कि 1 हफ्ते बाद, और पहली बार तुमने कहा था कि हमें बाद में बात करनी चाहिए। फिर जब मैंने दोबारा पूछा तो तुमने कहा कि मुझे 1 हफ्ता सोचने के लिए दो। 1 हफ्ते बाद मैंने फिर पूछा और तुमने स्वीकार कर लिया। क्या यह मेरी गलती थी? क्या तुम मुझसे यह नहीं कह सकती थी कि तुम मुझ में दिलचस्पी नहीं रखती? उसने आंखों में आंसू भरकर पूछा। भीड़ में से एक आवाज गूंज उठी जो मजाक उड़ाते हुए बोली, ऐसे गरीब फटीचर के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। एक तेज ठंडी हवाओं के बीच रॉकी ने भीड़ की ओर मुड़कर एक चुनौती दी, जिसने यह कहा, अगर तुम्हें हिम्मत है तो फिर से कहो। अगर तुम मर्द हो या कोई भारी भरकम महिला हो तो बस अपना शब्द दोहराओ। रॉकी के शब्द इतने ठंडे थे कि कोई भी उन्हें दोहराने की हिम्मत नहीं कर सका। पल्लवी ने तेजी से रॉकी की ओर देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम सोचते हो कि तुम क्या कर रहे हो? अपनी नफरत और गुस्से को यहाँ मत निकालो। खुद को ठीक से संभालो, बेचारे लड़के, उसने कहा। रॉकी ने दर्द भरी हंसी के साथ कहा, छोड़ो, अब इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। बस यह याद रखो, पिछले 2 हफ्ते पहले तुमने मुझसे 1000 रुपया उधार मांगे थे ताकि तुम अपना कोर्स फीस भर सको। मैंने कड़ी मेहनत की और खाना तक छोड़ा था ताकि तुम्हारे लिए वह पैसे जुटा सकूं। वो पैसे मुझे वापस करो, फिर मैं चला जाऊंगा। एपिसोड 3। पल्लवी ने मुंह सिकोड़ा और जवाब देने ही वाली थी कि तभी अमित ने बीच में बोलते हुए उसकी बात रोक दी। उसने अपना हाथ पल्लवी की गर्दन पर रखा और उसके गालों को चूम लिया। पल्लवी, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, अमित ने उसे आश्वासन दिया। पल्लवी ने सहमति में सिर हिलाया और हल्की मुस्कान दी। अमित ने एक कदम आगे बढ़ते हुए रॉकी को तीखी आवाज में कहा, अब जो भी कहना है साफ साफ कहो। रॉकी सिंघानिया, तुमने अभी जो कहा वो मैं ठीक से सुन नहीं पाया। फिर से बोलो, अमित ने कड़े लहजे में कहा। रॉकी के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। तो फिर उसी से पूछो। मेरे पास अपनी बात दोहराने का समय नहीं है। अमित के माथे पर एक हल्की सी शिकन उभरी और उसकी झुंझलाहट साफ झलकने लगी। ठीक है, छोड़ो। तुम्हें अपने 1000 रुपए वापस चाहिए जो तुमने उसे उधार दिए थे? तुमने साफ साफ सुन लिया है, तो फिर तुम दोबारा क्यों पूछ रहे हो? रॉकी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। अमित का धैर्य जवाब दे रहा था, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा। तुम दावा करते हो कि वह तुम्हारी कर्जदार है। सबसे पहले, क्या तुम लोन अधिकारी हो? और दूसरे, क्या तुम्हारे पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत है कि पल्लवी तुम्हारी कर्जदार है? अपना काम करो। तुम कौन हो और क्या जानते हो? जब उसने पैसे मांगे थे तब तुम कहाँ थे? तुम क्यों दखल दे रहे हो? क्या तुम्हारा काम बिगड़ैल अमीर लड़के की तरह व्यवहार करना और फ्लर्ट करना नहीं है? रॉकी ने तीखी आवाज में जवाब दिया। अमित का गुस्सा भड़क गया। उसने रॉकी का कॉलर पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसने गुर्राते हुए कहा, तुम अपना मुंह संभालो।
तुम मुझसे इस तरह बात नहीं करते, और अगर तुम भूल गए हो तो मैंने तुम्हें पहले भी कुछ सिक्के दिए हैं ताकि तुम दिवालिया न हो जाओ। वह हंसा। उसकी हंसी में व्यंग्य और अपमान की झलक थी। रॉकी ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और अमित का कॉलर पकड़ लिया। तुम कोई नहीं हो, रॉकी ने कड़ी आवाज में कहा। तुम्हें मुझ पर हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं है, और तुमने मुझे एक काम के लिए पैसे दिए हैं, न कि कोई मुफ्त चीज। उसकी आंखों में गुस्सा और आक्रोश था, और उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अमित के चेहरे पर हल्की परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। अमित की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी आवाज गुस्से से उबल रही थी। तुम आग से खेल रहे हो, रॉकी। तुम्हें नहीं पता कि तुम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो, अमित ने चेतावनी देते हुए कहा। उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से खतरनाक गूंज थी। रॉकी का स्वर तीखा और विद्रोही था। मुझे परवाह नहीं कि तुम खुद को क्या समझते हो। तुम मुझे डरा नहीं पाओगे, उसने आत्मविश्वास से कहा। उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वह किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं था। अमित की हंसी कड़वी और मजाकिया थी। तुम अपनी गहराई से इतने बाहर हो कि यह लगभग हास्यास्पद है। तुम बस एक गरीब छोटा लड़का हो जो बड़ी लीग में खेलने की कोशिश कर रहा है, उसने ताना मारा। उसकी आवाज में घृणा और तिरस्कार साफ झलक रहे थे। रॉकी का जबड़ा कस गया। उसका जवाब कटु था। कम से कम इसलिए क्योंकि मेरे माता पिता मेरी जीवन शैली का खर्च नहीं उठाते। यहाँ के कुछ लोगों की तरह नहीं। तुम्हें लगता है कि अगर मेरे माता पिता अमीर होते तो तुम मेरे मुंह पर ये सब बकवास कहते, उसने तीखे लहजे में जवाब दिया। उसकी आंखों में गुस्से का जलता हुआ दाहक था। अमित के होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। पता है रॉकी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम ऐसे हो गए। कौन जानता है कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं? वे शायद तुम्हारे जैसे ही बेकार हैं। उसकी आवाज में अपमान और घृणा थी, जैसे वह रॉकी को मानसिक रूप से हराने की कोशिश कर रहा हो। हा, अमित की बात सुनकर सभी हंस पड़े। रॉकी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसके शब्द उसके दिल को छू गए, गहरे तक चोट पहुंचा। वह अब खुद को रोक नहीं सका। अचानक क्रोध की लहर के साथ वह अमित पर झपटा, मुट्ठियां लहराते हुए। दोनों के बीच एक तीव्र संघर्ष शुरू हो गया, जिसमें उनकी ताकत और ईगो दोनों एक दूसरे से टकरा रहे थे। बैक! लड़के रॉकी को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन रॉकी की आंखों में जो गुस्सा था, वो किसी को भी डराने के लिए काफी था। अमित के अपमान ने उसकी सीमाएं तोड़ दी थीं। जैसे ही किसी ने उसे पकड़ा, रॉकी ने अचानक पूरी ताकत से खुद को मुक्त किया। उसकी गति तेज थी, और जैसे ही वह उनकी पकड़ से बाहर निकला, वह अमित की तरफ बढ़ा। स्लैप! रॉकी के हाथ का तमाचा अमित के चेहरे पर पड़ा, और वह गूंजती आवाज के साथ हुआ। भीड़ में एक गहरी चुप्पी सी छा गई, जैसे समय थम गया हो। अमित एक पल के लिए चुप था। उसकी आंखों में गुस्से और असमंजस का मिश्रण था। उसकी हंसी जो कुछ पल पहले थी, अब गायब हो चुकी थी। तमाचा इतनी ताकत से पड़ा था कि वह कुछ सेकंड तक पूरी तरह से चुप खड़ा रहा, मानो शब्दों को संजोने की कोशिश कर रहा हो। पूरी जगह शांत हो गई थी। तभी किसी की आवाज आई। क्या तुमने देखा? रॉकी ने अभी अमित को थप्पड़ मारा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसमें ऐसा करने का साहस था। रॉकी ने अपना आपा खो दिया है। अब उसका काम खत्म हो गया है। उसे इसका पछतावा होगा। अमित उसे छोड़ेगा नहीं अब। इससे पहले कि स्थिति और खराब हो जाए, किसी को इसे रोकना होगा। उसने अमित को इस तरह मारने की कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने रॉकी को पहले कभी इस तरह गुस्से में नहीं देखा। उसे क्या हो गया है? इस बार लड़कों ने रॉकी को मजबूती से पकड़ लिया, ताकि उसे छूटने का कोई मौका न मिले। अमित के चेहरे पर एक विकृत मुस्कान आ गई। अच्छा, लगता है बेचारे में हिम्मत आ गई है ना? अमित ने अपमानजनक हंसी के साथ कहा। वही आदमी जिसे मैंने पहले भी काम पर भेजा था। मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मेरा विश्वास करो, बाद में तुम्हें इसका पछतावा होगा। अभी के लिए मैं पल्लवी के सामने एक प्रस्ताव रखने जा रहा हूँ, जबकि तुम देखते रहो, ताकि तुम्हें पता रहे कि मैं हमेशा तुमसे एक कदम आगे रहता हूँ। पल्लवी की ओर मुड़ते हुए अमित एक कदम और करीब आया।
उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। पल्लवी, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तुम्हें एक शानदार और खुशहाल जिंदगी देने का वादा करता हूँ। रॉकी पल्लवी को ध्यान से देख रहा था। उसका दिल धड़क रहा था, उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। हालांकि उसे पहले से ही पता था कि जवाब क्या होगा, लेकिन वह खुद सुनना चाहता था। पल्लवी ने एक पल के लिए रॉकी की ओर देखा। उसकी आंखों में उलझन थी, पर होठों पर हल्की मुस्कान। फिर उसने अमित की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ अमित, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। यह सुनते ही अमित के चेहरे पर जीत की चमक आ गई, जबकि रॉकी की दुनिया बिखर गई। धिक्कार है, रॉकी ने गुस्से और दर्द से बड़बड़ाया, जैसे किसी ने उसकी छाती में तलवार घोंप दी हो। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। अपने भीतर उठते तूफान को दबाने की कोशिश करते हुए वह वहीं खड़ा रहा, टूटे हुए दिल के साथ। अमित का चेहरा गर्व से दमक उठा। बिना किसी झिझक के उसने पल्लवी की ओर झुककर उसके गालों पर एक लंबा चुंबन दे दिया। यह पल उनकी नई पहचान को एक जोड़े के रूप में पुख्ता करने वाला था। आसपास खड़ी भीड़ में से तालियां गूंज उठीं और लोग जोर जोर से जयकारे लगाने लगे। जिन लड़कों ने रॉकी को काबू में कर रखा था, उन्होंने धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली कर दी। रॉकी ने खुद को संभालते हुए अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की। अमित धीरे धीरे रॉकी के पास आया। उसके चेहरे पर एक विजयी और आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। ठीक है रॉकी, ऐसा लगता है कि तुमने विद्रोह का एक छोटा सा क्षण देखा है, लेकिन अंत में तुम इस खेल में सिर्फ एक मोहरा हो। मैं हमेशा तुमसे एक कदम आगे रहूंगा, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। उसने पल्लवी की तरफ देखा। अब उसका हाथ उसके चारों ओर था। देखो, हमें से कुछ लोग सफलता के लिए ही किस्मत में होते हैं। यह अफसोस की बात है कि तुम कभी भी इसे सही मायने में नहीं समझ पाओगी। रॉकी की नजर पल्लवी पर जमी थी। उसका चेहरा दर्द और विश्वासघात से भरा हुआ था। तुमने मुझे धोखा दिया पल्लवी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझसे ज्यादा अमीर है। उसकी आवाज दर्द में डूबी थी, मानो हर शब्द उसके दिल को चीर रहा हो। मैंने सोचा था तुम अलग हो। मैं गलत था। पल्लवी ने उसकी नजरों का सामना एक ठंडी, उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ किया। ठीक है रॉकी, शायद तुम्हें कुछ पैसे कमाने जाना चाहिए। आखिर दुनिया ऐसे ही चलती है। रॉकी की आंखों में जलती हुई आग और दर्द साफ झलक रहा था। उसने गुस्से और दृढ़ता के साथ कहा, बेशक मैं पैसे कमाऊंगा, इतने पैसे कि तुम्हें मुझे छोड़ने का पछतावा होगा। तुमने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन याद रखना, वक्त सब कुछ बदल देता है। पल्लवी खिलखिलाकर हंसी। उसकी हंसी में तंज और उपेक्षा की झलक थी। उसके साथ ही आसपास खड़े छात्रों की हंसी गूंज उठी, मानो रॉकी के दर्द और गुस्से को मजाक समझ लिया गया हो। पल्लवी की आवाज में हल्का उपहास था और उसके शब्द जैसे रॉकी के दिल पर चोट कर गए। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि यह कोई गरीब से अमीर बनने की कहानी है? तुम क्या सोचते हो रॉकी, वो गरीब लड़का जो एक दिन अरबपति बन जाएगा? तुम इसे क्या नाम दोगे, छात्र अरबपति या फिर कैंपस का अरबपति? उसने हंसते हुए कहा, यह असलियत है रॉकी, यह सपना नहीं, हकीकत है। रॉकी ने गहरी सांस ली और अपने आप को संभालते हुए सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हैं, शायद ये सब सिर्फ फिल्मों और मशहूर लेखक ड्रैगन स्ली की किताबों में होता है, लेकिन मेरा विश्वास करें, मेरी सफलता किसी भी ऐसी कहानी से बढ़कर होगी जो कभी भी स्क्रीन पर दिखाई गई हो या किताबों में छपी हो। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, जैसे वह अपने रास्ते पर चलने का संकल्प ले चुका हो। इतना कहकर रॉकी ने एक आखिरी बार पल्लवी और अमित की ओर देखा, फिर बिना किसी और शब्द के मुड़ा और तेज कदमों से चल पड़ा। रॉकी की कहानी अब कौन सा मोड़ लेगी? आगे क्या होगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करें द एक्स्ट्रा नोबेल स्टोरी। Thank you for watching. Like and subscribe. The Extra Novel Story.